रोग एजेंट सारे एजेंसीज को अरेस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन भेज दो। एंड इफ ही डजंट कोऑपरेट, क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? है, सही कर रहा है। तो एक और एजेंट भेजा गया है, खालिद के जैसा, मुझे पकड़ने के लिए। या फिर उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वॉर 2 एक ऐसी फिल्म जो इंडियन सिनेमा के स्पाई यूनिवर्स को नए मुकाम पर ले जाती है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसके सितारे ही नहीं बल्कि इसके पीछे खड़े क्रिएटिव मास्टर्स भी है। यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा ने इस मेगा प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया है और डायरेक्शन की कमान संभाली है यान मुखर्जी ने, जिन्होंने पहले ही ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद की क्रिएटिव विजन ने वॉर 2 के पहले पार्ट को एक ब्लॉकबस्टर बनाया था, और वॉर 2 में उन्होंने इस यूनिवर्स को और भी बड़ा करने का फैसला किया। यही वजह है कि फिल्म का हर एक फ्रेम इंटरनेशनल स्केल को टच करता है। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वॉर खत्म हुई थी। ऋतिक रोशन यानी कबीर अपने पुराने मिशन और अपने खोए हुए साथी खालिद की यादों में जी रहा है, लेकिन अब उसके सामने आता है एक नया खतरनाक चेहरा जो है जूनियर एनटीआर। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसे सिर्फ एक एक्शन फिल्म बनाकर नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसके किरदार को एक ऐसी गहराई दी गई जिससे दर्शक उनके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते हैं। जब स्क्रीन पर ऋतिक रोशन और JR एनटीआर आमने सामने आते हैं तो लगता है जैसे आग और तूफान टकरा रहे हो। एक तरफ वो सुपरस्टार जिसने वॉर में पहले ही अपने एक्शन और करिश्मे से दर्शकों को दीवाना बनाया, और दूसरी तरफ वो साउथ का हीरो जिसकी पहली हिंदी एंट्री ही पूरे देश को हिला देती है। फिल्म की शुरुआत में ही एक बड़े आतंकी हमले का सीक्वेंस दिखाया गया है जिससे पूरी इंटरनेशनल एजेंसी हिल जाती है, और यही से कहानी का असली सफर शुरू होता है। कबीर को दोबारा मैदान में उतरना पड़ता है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला किसी आम दुश्मन से नहीं बल्कि ऐसे शख्स से है जिसे वही सिस्टम ट्रेन कर चुका है जिसने कभी कबीर को भी बनाया था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार है कि हर एक लोकेशन एक अलग एहसास कराती है। यूरोप की गलियां हो या मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान, हर जगह कैमरे ने एक ऐसी ग्रैंडनेस कैद की है जो आपको हॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाती है। प्रोडक्शन डिजाइन पर खास ध्यान दिया गया है और यशराज फिल्म्स का बजट यहाँ हर फ्रेम में नजर आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो विशाल शेखर की जोड़ी ने एक बार फिर ऐसा धमाका किया है कि हर एक्शन सीक्वेंस आपके दिल की धड़कनें तेज कर देता है। यानी मुखर्जी का डायरेक्शन इस बार पूरी तरह मैच्योर और कंट्रोल्ड नजर आता है। उन्होंने न सिर्फ एक्शन को भव्यता दी है बल्कि किरदारों के बीच इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। ऋतिक रोशन ने कबीर के किरदार को भी करेज दी है। उनके हाव भाव और उनकी आंखों की चुप्पी और उनके एक्शन मूव्स हर जगह दमदार है। वही JR एनटीआर ने अपनी हिंदी डब्ल्यू फिल्म से ही दर्शकों का दिल जीत लिया है। उनका किरदार नेगेटिव है लेकिन इतना इंटेंस और करिश्मा की कई बार लगता है कि पर्दे पर असली हीरो वही है। दोनों के बीच के कॉम्बैक्ट सीन्स वॉर 2 की जान है, खासकर क्लाइमैक्स फाइट जो इतनी भव्यता से फिल्माई गई है कि शायद ही इससे पहले इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा देखा गया हो।
फिल्म का स्क्रीन प्ले आदित्य चोपड़ा और शंकर रमन ने मिलकर लिखा है, जिसमें हर मोड़ पर सरप्राइज और ट्विस्ट भरे पड़े हैं। कहानी बार बार आपका ध्यान खींचती है, कभी दोस्ती और कभी दुश्मनी के बीच पतली लकीर, तो कभी देशभक्ति और निजी बदले की टकरार पर। वॉर 2 की एडिटिंग भी बेहतरीन है। टाइट कट्स और तेज रफ्तार वाली एडिटिंग से फिल्म का टेम्पो एक पल के लिए भी नीचे नहीं आता है। फिल्म की लंबाई लगभग 2.5 घंटे है, लेकिन दर्शक इसे महसूस ही नहीं करते, क्योंकि हर 10-15 मिनट पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको फिर से स्क्रीन पर टिका देता है। इसके अलावा फिल्म में एक खास कैमियो भी है जो दर्शकों को सरप्राइज करता है और साफ कर देता है कि यह सर्च का स्पाई यूनिवर्स अब किसी एक फिल्म तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले समय में ये और भी बड़ा धमाका करने वाला है। वॉर 2 को देखते हुए साफ लगता है कि आदित्य चोपड़ा ने अपनी प्रोड्यूसरशिप के हर टैलेंट को जोक दिया है, यानी मुखर्जी ने डायरेक्शन के हर पहलू को सजाया है और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी ने इसे एक्टिंग और एक्शन का नया लेवल ले दिया है। कुल मिलाकर वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस, जिसे बड़े पर्दे पर देखने के बाद उसका असली मज़ा आता है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे दमदार एक्शन फिल्मों में गिनी जाएंगी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आदित्य चोपड़ा यानी मुखर्जी, सिद्धार्थ आनंद और पूरी एसरा टीम ने वॉर 2 के जरिए ऐसा मैजिक क्रिएट किया है जो लंबे समय तक याद किया जाएगा और आने वाली स्पाई यूनिवर्स के लिए एक मजबूत नींव साबित होगा। वॉर 2 शुरू होते ही आपको एहसास हो जाता है कि ये यशराज का स्पाई यूनिवर्स कितना बड़ा हो चुका है। ये कहानी वहीं से उड़ती है जहां वॉर खत्म हुई थी, लेकिन इस बार खेल और भी बड़ा है, क्योंकि ऋतिक रोशन यानी कबीर के सामने खड़ा है एक ऐसा विलेन जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। JR एनटीआर की एंट्री इतनी धमाकेदार है कि थिएटर सीट या ताड़े से गूंज उड़ता है। उनका क्रिएटर शुरू से ही ऐसे में रखा गया है, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको महसूस होता है कि ये एक साधारण दुश्मन नहीं बल्कि कबीर का आईना है। वही चालाकी, वही ताकत और वही पागलपन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सिनेमेटोग्राफी स्केल है। हर एक लोकेशन इंटरनेशनल लेवल पर शूट की गई। पीछा करने वाला सीन्स और कार तेज इतने दमदार है कि आप पलक झपकाना भूल जाते हो। ऋतिक की स्क्रीन प्रेजेंस इस बार और भी खतरनाक है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्शन देखने लायक है। वही JR एनटीआर का इंटेंस जानदार विलेन के किरदार को नई जान देता है। फिल्म का मिड पार्ट थोड़ा धीमा लगता है, लेकिन डायरेक्टर ने हर जगह सस्पेंस बनाए रखा है ताकि दर्शक कुर्सी से चिपके रहे। बैकग्राउंड म्यूजिक इतनी गूंज पैदा करता है कि हर फाइट सीक्वेंस और भी ग्रेट लगने लगता है। कहानी में ट्विस्ट और टर्न ऐसे आते हैं कि आप अनुमान लगाते रह जाते हो कि लेकिन सच सामने आते ही सरप्राइज हो जाते हो। फिल्म का क्लाइमैक्स शायद पूरी स्पाई यूनिवर्स का अब तक का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है, जहाँ कबीर और JR एनटीआर आमने सामने आते हैं और थिएटर 1 मिनट के लिए भी साथ नहीं रहता है। इस एक्शन के बीच जो इमोशनल अंडरकरंट और कबीर और उसके अतीत से जुड़ा है, और यही चीज़ फिल्म को सिर्फ एक्शन फिल्म से ऊपर उठाती है। कुल मिलाकर वॉर 2 एक मास इंटरनेटर जो बड़े पर्दे पर देखने के लिए बनी है। ये फिल्म सिर्फ ऋतिक और JR एनटीआर के फैंस के लिए नहीं बल्कि उस दर्शक के लिए है जो इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड लेवल पर देखना चाहता है। वॉर 2 आपको एक्शन, इमोशन, सरप्राइज का ऐसा कॉम्बिनेशन देती है जो लंबे समय तक आपको ध्यान में रहेगा। वॉर 2 के हीरो की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ऋतिक रोशन का, जिन्होंने कबीर के किरदार को इस बार भी और भी ज़्यादा गहराई और ताकत दी है। वॉर 2 के पहले पार्ट से ही कबीर का किरदार दर्शकों के दिल में बस चुका था। एक ऐसा सिपाही जो निडर, इंटेलिजेंट और हर एक सिचुएशन में अपने दिमाग को ताकत का इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन वॉर 2 में ऋतिक रोशन है जिसे सिर्फ एक एक्शन हीरो की तरह नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तरह भी पेश किया। उनका हर हावा, उनका हर डायलॉग, उनकी चिप्पी एक कहानी कहती है। जब वो दुश्मन से लड़ते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं हुई बल्कि एक गहरा दर्द भी दिखता है, और यही चीज़ उनके किरदार को और भी रिलेटेबल बना देती है। ऋतिक की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार है कि जब वो भी स्क्रीन पर आते हैं तो बाकी सब कुछ फीका लगने लगता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फिटनेस और उनका एक्शन देखने लायक है, खासकर फिल्म के उन सीन्स में जहाँ वो अपने अतीत को जूझते हैं। वहाँ उनका इमोशनल साइड पहली बार इतनी खूबसूरती से सामने आता है कि वॉर 2 का ऋतिक का किरदार बिल्कुल एक शतरंज के मास्टर की तरह है जो हर चाल पहले से सोचकर चलता है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला एक ऐसे प्रतिद्वंदी से है जो उसके हर कदम की नकल भी कर सकता है तो और उसे मोड़ तोड़ भी सकता है। ये टकराव वॉर 2 को इतना दिलचस्प बनाता है। दूसरी तरफ फिल्म के विलेन लेकिन एक तरफ से सेकेंड हीरो कहे जा सकते हैं। जूनियर एनटीआर जिनकी एंट्री फिल्म को पूरी तरह नया आयाम देती है। उनका किरदार इंटेंस है,
प्यार किया है और साथ ही बेहद करिश्माई भी। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो उनके एक्सप्रेशन और उनकी आंखों की गहराई दर्शक को हिलाकर रख देती है। उनका स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका हर एक सीक्वेंस इस बात का सबूत है कि वो किसी भी तरह से ऋतिक से कम नहीं है, बल्कि कई जगह तो वे ऋतिक पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि फिल्म देखने के बाद लोग सिर्फ कबीर की नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर के किरदार की भी बातें करते हैं। उनका रोल ऐसा रखा गया है कि ऐसे फिल्म ने इस बार भी ग्लैमर और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश की है। वॉर 2 में कियारा आडवाणी एक अहम रोल दिया गया है। उनका किरदार सिर्फ एक सजावटी हीरोइन का नहीं बल्कि कहानी की धुरी का हिस्सा है। कियारा किरदार एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का है जो शुरू में कबीर की टीम का हिस्सा बनती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में उसका सपना एक अलग राह बनता है। उनका रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिखा गया है और फिल्म के कई टर्निंग पॉइंट्स है। उन्हीं की वजह से कियारा आडवाणी की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद खूबसूरत है और उनके एक्शन सीन्स देखकर साफ लगता है कि उन्होंने इस रोल के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली है। वॉर 2 में उनका किरदार सिर्फ गाने और रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह वो खुद अपनी चालें चलती है और कई बार तो कभी विलेन के बीच खेल को भी प्रभावित करती है। कियारा का ये नया अवतार उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है और साथ ही फिल्म को एक और मजबूत संतम देता है। फिल्म के हीरो और हीरोइन के बीच भी केमिस्ट्री भी देखने लायक है, खासकर उन सीन्स में जहाँ कबीर अपने थकी हुई जिंदगी से जूझ रहा होता है और कियारा का किरदार उसे सिर्फ उम्मीद दिलाता है। वहाँ दोनों की बातचीत में एक सच्चाई और गहराई दिखती है जो फिल्म के एक्शन और थ्रिल के बीच एक इमोशनल बैलेंस बनाती है। इसके अलावा वॉर 2 में कुछ ऐसे भी गाने हैं जो हीरो हीरोइन के रिश्ते और गहराई देते हैं। हालांकि फिल्म का मुख्य फोकस एक्शन और मिशन पर ही है, लेकिन छोटे छोटे रोमांटिक और इमोशनल पलों से कहानी और भी मानवीय बनाया गया है। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो वॉर 2 में ऋतिक रोशन ने अपनी स्टार पावर और एक्टिंग से फिल्म को नई ऊंचाई दी है। जूनियर एनटीआर ने विलन रोते हुए भी दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया है और कियारा आडवाणी ने स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत किरदार से ही साबित कर दिया कि हीरो हीरोइन सिर्फ पर्दे पर सजने संवरने के लिए नहीं होती, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का एक अहम हिस्सा भी हो सकती है। तीनों की परफॉर्मेंस मिलकर वॉर 2 को एक ऐसा अनुभव बनाती है जो दर्शकों को लंबे समय तक याद रहेगा। यह फिल्म सिर्फ एक्शन की ही नहीं बल्कि एक्शन एक्टर्स की परफॉर्मेंस की भी जीत है और इसी वजह से वॉर 2 इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होती है।